कैसे हो आप सब। तो हम लोग अभी हैं, ये नया नया घर लग रहा होगा आपको देखने में। तो अभी हम लोग आए हैं खड़गपुर वाले घर पे, और हम लोग कल शाम में ही आ गए थे। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। क्योंकि अभी पीहू के पापा, हाँ, पीहू के पापा अभी ऑफिस चले गए हैं और मैं और पीहू अकेले हूँ घर पे, अकेले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये वाला घर दिखाती हूँ। थोड़ा सा डिसअरेंज है तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं दिखा देती हूँ क्योंकि अभी यहाँ देखिए हल्ला कर रही है। तो दिखाती हूँ घर को कैसा है, फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को बिना कुछ देरी। ये है घर का मेन एंट्रेंस जिससे हम इंटर करेंगे, और हमने ऐसे इंटर किया तो ये हॉल मिलता है। और हॉल में ही हमने फ्रिज रखा है, और यहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर है, और यहाँ शंकर जी की शिव फैमिली की फ़ोटो है। तो ये हॉल है पूरा जो कि ब्लैंक है। हॉल से ही एक बाथरूम लगा हुआ है, ये एक बाथरूम है यहाँ पे। और यहाँ है ये मेन रूम। अभी क्या होता है ना कि पापा तो हर चीज़ अरेंज आपको नहीं मिलेगी जैसा कोलकाता में है, क्योंकि सुबह आना है, रात को आना है, सुबह निकल जाना है। तो इस तरीके में वो कितना अरेंज कर पाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे एक मेड खोज रही हूँ उनके लिए, ताकि वो साफ़ सफाई करके जाए। तो अभी थोड़ा रूम जो है ना वो थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तो बस मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। मेजर बेडरूम जहाँ पे AC और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ है हमारी और बहू की तस्वीर। मैं भी अब उसको पीहू ही बोलने लगी हूँ, पीहू नाम है उसका फिर भी। और ऐसे ही अभी फ़िलहाल मतलब इतना ही, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से भी हॉल लगा हुआ है, और हॉल में आपको ये फ्रिज सामने मिल रहा है। ये एक और रूम है जहाँ पे अभी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा गद्दा और कपड़े की अलमारी है। ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बस तैयार होने के लिए। यहाँ भी खिड़की फ़ैन वगैरह हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा लोग आते हैं तो यहाँ रह सकते हैं। तो ये एक रूम है, मतलब बेसिकली ये 2 BHK रूम है। अब ये ओपन किचन है। किचन में बस वही चीज़ें हैं जो वो खुद से बना सकते हैं, लाइक चाय, मैगी, दाल चावल, ये सब चीज़ें। बेसिकली यही सब चीज़ें भी मैंने दी हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें दी नहीं हैं, क्योंकि कितना ही काम करेगा आदमी का ऑफिस से लौटने के बाद। अब जो हॉल से लगा हुआ जो बालकनी है वो बहुत गंदा है अभी, क्योंकि अभी तुरंत शिफ्ट हुए हैं तो साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो ये बालकनी है, और बालकनी से बाहर आपको ऐसे सोसाइटीज़ वगैरह दिखेंगे, जो कि हमारा फ्यूचर प्लान है आगे शिफ्ट होने का इसी सोसाइटीज़ में, क्योंकि कोलकाता में थोड़ा पॉसिबल नहीं होता पीहू को लेके। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। और पीहू यहाँ निकलने के लिए बेचैन है। देखो चिया आ जाएगी, चिया। आज पीहू पहली बार खिड़की पे चिड़िया देखी है और डर रही है वो। चलिए इसको बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये बाहर चली जाएगी। बंद कर दिया इसको, और मैंने अपने लिए यहाँ पे चावल चढ़ाया है। चलो पानी भी रेडी हो गया है, पीहू का खाना भी रेडी है, पीहू खा ली है। वहाँ से लगभग 4 बजे के आसपास या 2-2:30 जैसा छुट्टी मिलता है, रांची के लिए निकलेंगे। पीहू का मुंडन है, हाँ पीहू का मुंडन है, पीहू का बाल कटने वाला है। चलिए फटाफट हम यहाँ पे चावल धो के डाल देते हैं। आज मैं और पीहू अकेले ही हूँ पूरे रूम में, और पीहू यहाँ पूरा ओपन किचन है तो घुस के कुछ भी कर रही है वो, मतलब चोट भी लगा ले रही है कहीं कहीं। ये देखिए शैतानी, पीहू की शैतानी। क्या कर रही हो पीहू? दो मम्मी को दो, थैंक यू। तो मैंने चावल डाल दिया है, चावल हो जाएगा, और सोच रही हूँ क्या ही अकेले के लिए सब्ज़ी बनाऊँ, तो कुछ ऑमलेट वगैरह बना दूँगी या टमाटर की चटनी, ये सारी चीज़ें बना दूँगी। अभी फ़िलहाल पीहू का दूध रेडी कर लेते हैं, क्योंकि पीहू लगता है दूध पिएगी, तो उसका दूध रेडी कर रही हूँ मैं अभी। आज पहला बार ऐसा है कि मैं पूरा अकेले ही हूँ, मतलब कोई मेड नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो शादी के बाद क्या था कि मेड थी ही थी, कहीं भी थी, पर मेड थी हमेशा मेरे साथ। शादी करके आई थी तब भी थी, हमेशा थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बिना मेड का मैंने सारा कुछ काम किया। हाँ बीच में कभी कभार मेड अगर छुट्टी ले लेती थी तो मुझे करना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज कभी भी नहीं। चलिए ब्लॉग के बीच में कुछ स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही जाने वाला है। तो इसी बीच क्यों ना कुछ स्किन का काम कर लिया जाए। बस पीहू को दूध पिला देती है, क्योंकि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। और पीहू बस दूध पी के सो जाएगी, देन मैं स्किन केयर करूँगी। और अभी फ़िलहाल वो दूध पीने के लिए पूरा हड़बड़ाई हुई है, दूध मिल जाए इसको। तो चलिए मैं इसको दूध पिला के फिर वापस आपको मिलती हूँ। हाँ चलो रेडी हो गया दूध, चलो तो मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक स्किन केयर ज़रूर ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मेरा चावल चढ़ा हुआ है, और टमाटर यहाँ है। तो ये मेरा फेवरेट खाना है, चावल टमाटर का चटनी। तो मैं वही दोनों खा लूँगी, क्योंकि ये तो है नहीं, और पीहू का खाना बन ही चुका है, तो सिर्फ हम अपने लिए क्या बनाएं, इसलिए सिर्फ यही खा लूँगी। और या तो सोच रही हूँ अंडा भी है तो ऑमलेट बना लूँगी, देखती हूँ अपना बना पाती हूँ।
और लाइट यहाँ पे अच्छी खासी आती है, मतलब किचन देखने को मिल जाएगा, सोसाइटी वगैरह जो है। और यहाँ से भी है, सब जगह से हवादार धूपदार, मतलब बढ़िया है। बस वही है कि यहाँ पे बस काम चलाओ चीज़ें हमने रखी हैं, कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल या लग्जरी की चीज़ें नहीं रखी हैं। तो यही है घर वाला ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग यहाँ से रांची निकलेंगे, देन उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं रांची अक्सर जाते रहती हूँ, तो सोचती हूँ उसका क्या ही हर बार ब्लॉग बनाऊँ, बस इसलिए मैं उसका ब्लॉग नहीं बनाती। लेकिन हाँ, अभी मैं निकलूँगी और वहाँ जाके फिर पीहू का मुंडन वगैरह है, वो सब चीज़ें ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बताइएगा कि पीहू के बाल नहीं रहने पर वो कैसी लग रही है। तो चलिए कंटिन्यू बने रहिए इस ब्लॉग में। मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देरी में। और पीहू के देखिए किसका चप्पल लेकर आई हो, क्यों चप्पल लेकर आई हो, नीचे रखो, नीचे रखो चप्पल, जाके रखो, नहीं तो स्टैंड में जाके रखो, जाके रखो। पापा का चप्पल है ना पू। यहाँ तो फिलहाल ज़्यादा नहीं है, तो टमाटर पकाने का टेक्नोलॉजी खुद सोचना होगा कि कैसे पकाना है। तो देखती हूँ कैसे पका सकती हूँ। एक नया टेक्नोलॉजी है, चाकू के जरिए में टमाटर पका सकती हूँ। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके अंदर ऐसे कर देंगे हल्का, ये तो पूरा ही चला गया, ऐसे करके इसको आग में पका देंगे। हाँ भी हो, ऐसे करके, और दूसरे चाकू में दूसरा टमाटर डाल देंगे। इस तरीके से टमाटर को पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए पीछे में घुसे जा रही है। तो दोनों गैस पे टमाटर चढ़ चुका है। मैं दिखा रही हूँ मेरी जुगाड़ टेक्नोलॉजी चटनी वाली। ये देखिए ऐसे और इधर ऐसे, बस इसको आपको ऐसे पकड़ पकड़ के पकाना है। जाली नहीं है तो मैं यही जुगाड़ मैंने लगाया है। तो चलिए, वैसे आप लोग टमाटर की चटनी खाए हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरीके की आग वाली, आप इसको कुकर में भी डाल के बना सकते हो, लेकिन आग वाली ज़्यादा ही कुछ मुझे अच्छी लगती है। तो चलिए इसके पकने का इंतज़ार करते हैं तब तक। और पीहू एज यूजुअल नीचे मेरे पैर के नीचे ही बैठी सो गई है, तो फटाफट हम अपना काम यहाँ पर निपटा लेते हैं। मैं निपटा लेती हूँ सारा कुछ काम, और खा पी के मैं भी 1 घंटा सोच रही हूँ सो ही लेती हूँ उसके साथ। तो चलिए खाने के टेबल पर मिलते हैं फिर। टमाटर पकाने के चक्कर में चाकू का हालत ख़राब हो गया, मतलब ठीक है कट जा रहा है कोई भी चीज़, लेकिन ख़राब हो गया चाकू यहाँ पे, इसका अफसोस है बस। बाकी मेरा तो टमाटर पक चुका है और भूख बहुत जोरों की लगी है। फिर वो एक बार खा के सो चुकी है और अभी उठेगी तो फिर से खाएगी। अभी फ़िलहाल उसका नहीं हुआ है। मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, जैसे कि आग में टमाटर को पका लिया। बहुत लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, आप ज़रूर कमेंट। ऐसे पका लिया और बस मस्त प्याज डाला, काला नमक जो मिक्स नमक होता है वो डाला, और हमारी चटनी हो गई तैयार। तो चलिए बना के टन। तो ये रही मेरी देसी चटनी, जुगाड़ू चटनी, और देखने में ही बहुत टेस्टी है भाई, और मेरा तो फेवरेट है। मैं सिर्फ चावल के साथ इसको पूरे तरीके से खा जाती हूँ। तो चलिए फटाफट अपना लंच फिनिश करते हैं, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ मेरा खाना हो गया है ख़त्म, और मैं सोच रही हूँ कि फटाफट बर्तनों की सफाई कर लूँ जब तक पीहू सो रही है, और सफाई करके मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। तो मेरा लंच हो गया है कंप्लीट, किचन हो गया है साफ़, मैंने अरेंज करके पोंछ के धो के सारा कुछ अरेंज कर दिया है। अब सोच रही हूँ थोड़ा देर सो जाती हूँ, क्योंकि बेहोश सोई हुई है, और वो उठेगी अभी 1-1.5 घंटे के बाद। इसी बीच मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि कल ट्रैवल किया, फिर आज ट्रैवल करने वाली हूँ, तो रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो मिलती हूँ मैं एक छोटे से नैप के बाद। और हम लोग अब रांची के लिए निकल चुके हैं लगभग 5 बजे के आसपास, 5 नहीं 4, 4:30 बजे के आसपास। और पीहू एज़ यूजुअल अभी देखिएगा आगे जाने के लिए कितना बदमाशी करती है ड्राइविंग सीट पे। इसको संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको डरा वरा के हम लोग पीछे बैठा के रखते, देखिए कैसे खुद से चली जाती है। तो अब यहाँ से हम लोग रांची के लिए निकलेंगे।
पप्पू यहाँ पे क्या करने आई हो? खाने? पप्पू यहाँ खाने आई है और चाय पीने आई है। पप्पू यहाँ पे झूला झूल रही है। अरे वाह, रेस्टोरेंट के सटे ही है ये पूरा, बच्चों के लिए भी। थोड़ी गजी। अरे पापा भी झूल रहे हैं, पापा और पप्पू साथ में हैं। हेलो करो पापा, हेलो पापा, हेलो। झूला चेंज कर करके घूम रहा है मेरा बच्चा। आहा। यहाँ का राबड़ी बहुत फेमस है। ये कौन सा जगह है पूछ के बताते हैं। गरम निकल रहा है। कौन सा जगह है? रड़गांव। रड़गांव का राबड़ी। यहाँ का पेड़ा, यहाँ का राबड़ी और अभी निमकी एकदम गरम है, बहुत टेस्टी होता है रड़गांव का। तो और अंधेरा हो गया, पता नहीं कैसे लाइट लगता है बंद हो गया गाड़ी का। तो जब भी इधर आइए रांची वाले रास्ते में तो आप ज़रूर खाइए। बहुत अंधेरा आ रहा है, लाइट आएगा तो मैं बात करती हूँ। तो फाइनली हम लोग रांची आ गए हैं और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। कल एक रास्ते में बहुत अजीब घटना हुई, मतलब हमारे सामने लाइव हुई। हम जैसे ही खड़गपुर क्रॉस कर रहे थे और वहाँ से मतलब उसके उल्टे साइड से एक ट्रक आ रही थी पूरी प्याज से लदी हुई। मतलब हम एकदम आँख से देख रहे थे, हम दोनों जन जो थे। पहले तो इन्होंने बोला देखो देखो देखो, फिर मैं भी देखने लगी। मतलब वो ट्रक सीधा आ रहा था, पता नहीं अचानक से कैसे वो एकदम स्मूथली टर्न होके गिर गया। मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सीडेंट लाइवली देखा है और मतलब मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा था। हम दोनों जन 2 मिनट के लिए वहाँ रुक गए, थोड़ा माइंड शांत करने के लिए कि मतलब ऐसा उन्होंने भी पहली बार देखा था और मैंने भी पहली बार देखा कि इस तरीके से कैसे ट्रक खुद ब खुद, मतलब कुछ भी नहीं था उसके आसपास। शुक्र मनाइए कि कोई गाड़ी नहीं थी, नहीं तो वो भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता। लेकिन दोनों जन, आई थिंक दोनों जो ड्राइवर थे आगे में, वो दोनों ठीक हैं, चोट लग गई थी उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे दिमाग से वो चीज़ नहीं जा रही थी और इसी चक्कर में ये गाड़ी बहुत धीरे धीरे स्लो चला के आए रांची और हम बहुत लेट पहुँचे घर। लगभग 8:30 बजे पहुँचे, 8:30-9 बजे पहुँचे इसी चक्कर में। और रात भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था सोच के, क्योंकि मैं पहली बार मैंने ये देखा था। तो भाई रोड पे गाड़ी चल रही है, सही सलामत चल रही है, लोग सही सलामत वापस आ जा रहे हैं, शुक्र है भगवान का। और बात वही है कि बिना उनके तो पत्ता नहीं हिलता है। ट्रक का उलटना भी शायद उनका ही लिखा हुआ था। खैर दोनों जो थे उसके ड्राइवर वो सलामत थे, ठीक थे, मतलब चोट लगी थी लेकिन फिर भी ठीक ठाक थे, वो बात सही है। तो इसी वजह से मैं रांची पहुंचने में लेट हो गई और आते ही हमने बस खाना खाया और सो गई। मतलब मैं मोबाइल चलाते चलाते ही सो गई और इतना ज़्यादा मेरे दिमाग पे वो था। अभी भी आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा वो लगा रहा हो, स्लीपी स्लीपी टाइप लग रहा होगा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे और माता रानी आप सबको सही सलामत रखे। कल का जो घटना देख के मुझे ना लगा कि मतलब किसी को भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, किसी का भी कुछ भी तय नहीं है कि आपके पल साथ इस पल क्या हो रहा है, अगले पल क्या होगा। तो इसलिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत खुश रहिए लाइफ में, क्योंकि अगले पल क्या होने वाला है ना तो आपको पता है ना तो मुझे पता है। तो चलिए इसी होप के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।